एक और चीज़ है जो इंडस्ट्री में ये चीज़ फेमस है कि जो मेल आर्टिस्ट्स हैं, ऐसा बॉलीवुड में भी कहा जाता है, पर क्या ये डबिंग इंडस्ट्री में भी ट्रू है कि मेल आर्टिस्ट्स आर पेड मोर दैन द फीमेल आर्टिस्ट्स? इज इट ट्रू, स्पेशली इन द साउथ फिल्म्स? है, कुछ हद तक तो है। और जहाँ तक साउथ फिल्म की बात है तो जो दलील वो लोग देते हैं इस बात के लिए कि जो हीरो का है उसका काम ज़्यादा है और हीरोइन का काम कम है, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ और मैं वो यूज़ करता हूँ ये चीज़ कि मैं ना कितना दिन दे रहा हूँ, कितना टाइम दे रहा हूँ, कितनी लाइंस है ना, इस पे मैं चार्ज नहीं करता हूँ। अच्छा। मैं अपनी वॉइस, अपने एक्सपीरियंस पे चार्ज करता हूँ। ग्रेट। कई बार एक कंपनी से मुझे फ़ोन आया था तो 2-3 लाइनें थी, तो कह रहे थे कि कम कर दो यार, 2-3 लाइनों के लिए आप इतना क्यों चार्ज कर रहे हो? तो मैंने बोला आपके पास ऑफिस है पूरा, किसी से भी करा लो 3 लाइनें। तो इस 2-3 लाइनों को बोलने के लिए मेरे 20-25 साल का करियर लगेगा ना, सही उस एक्सप्रेशन के लिए। तो ये जो कितना टाइम लगा, क्या टाइम लगा, क्योंकि जब मैं डब करता हूँ, जहाँ तक साउथ की बात है, हीरो डब करता हूँ तो मैं 4-5 दिन तक करते रहता हूँ, क्योंकि उसके जेस्चर्स, उसका एक्सप्रेशन सब मैच करने में और अच्छे से बनाने में, क्योंकि वो अभी इमॉर्टल होने वाला है, वो उसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। हाँ। और वह खुद देखेंगे तो बुरा लगेगा कि ये क्या कर दिया था। तो उस हिसाब से देखा जाए तो फिर बहुत चार्ज करना चाहिए। 5 दिन आप डब कर रहे हैं, सही बात है, तो वो दिन और क्या टाइम, उसके हिसाब से अगर चार्ज ना करें, हम अपनी वॉइस, अपने टैलेंट के हिसाब से चार्ज करें तो ये भी ख़त्म हो जाएगा। कोई हमें बहाना कैसे देगा यार 3 घंटे में हो जाएगा काम, वो चाहे 3 घंटे में हो या 8 घंटे में हो। आपका एक होना चाहिए अमाउंट कि भाई मुझे ये चाहिए, तुम बाद में कराते रहो मुझे कितना भी। सही बात है। और ये बहुत कॉमन चीज़ है, सुनने में आती है कि अरे इतनी देर का ही तो काम है। हाँ। इतना क्यों चार्ज कर रहे हो। हाँ। है ना, मुझे कहते सर 1 दिन में हो जाएगा, बोला 3 दिन में कर। सही बात है। बट साउथ की फिल्म के जो हीरोज़ होते हैं ना, विलन्स भी, कॉमेडियंस भी, साउथ की फिल्म्स में बेसिकली बहुत ज़्यादा डिमांडिंग होते हैं वो। बहुत। तो आप ड्रेन्ड आउट नहीं फील करते? 7-8 बजे तक फिर दिमाग काम करना बंद कर देता है। फिर ऐसा लगता है ये क्यों कर रहा हूँ। पर लेकिन मज़ा भी उतना आता है। हाँ। और फिर उससे रिस्पॉन्स भी जब आता है ऑडियंस का जो होता है, हमारे डायलॉग्स पे जब रील्स वगैरह बनती हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसा लगता है जो मेहनत की वो सफल हो गई। फिर ये याद नहीं रहता कि डब के बाद कि पैसा था नहीं था। हाँ। फिर सिर्फ लगता है कि जो हम हैं वो चेंज हो जाते हैं, क्योंकि हम जब घर से निकलते हैं तो इस मूड में नहीं होता कि हमें हंसना है, रोना है, रोमांस करना है। वो माइक पे जाके वो सारी फीलिंग्स जब आती है तो एक ऐसे लगता है एक अलग लाइफ जी कर आए।